तो भूमिक भुट्टो एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। जनता उनको काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है। जो उन्होंने थंबनेल लगाया था कि अब हम जा रहे हैं जो भाऊजी थी, जो जगत भाऊजी, उनकी बहन को दिखाने डॉक्टर के पास, जिसकी वजह से जनता ने बोला कि भाई अभी तक कहाँ थे तुम लोग, सो रहे थे क्या। दूसरी तरफ जो हमारे जायसवाल फैमिली के चश्मो चिराग है कुलदीपक अपने नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून के लिए निकल चुके हैं, जहां पर उनकी स्टेशन पे जो उनकी बीवी है कहती है, हेलो गाइस, ये देखिए हम स्टेशन पे आ गए हैं, आपने अब हम देखेंगे ट्रेन। इसके बाद जायसवाल फैमिली के जो चश्मो चिराग हैं उन्होंने जनता को भी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर बोला कि कुछ लोग झगड़ा लगवा के ही मानेंगे, कुछ लोग जो है झगड़ा करवा के ही मानेंगे। सीरियसली। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भुट्टो फैमिली के, जो जायसवाल फैमिली के चश्मो चिराग हैं, जो अपने फाइनली हनीमून के लिए निकल चुके हैं। और हनीमून से पहले, जाने से पहले ही अपने घर में उन्होंने 4-5 ब्लॉग तो उन्होंने पूरे तैयारी के छाप दिए कि क्या क्या लेके जा रहे हैं, क्या नहीं लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कैसे जाएंगे। मतलब पूरी तैयारी का उन्होंने जो है व्लॉग 4-5 छाप दिया। उसके बाद होता क्या है कि जो चश्मो चिराग है, जिस दिन ये लोग निकलते हैं अपने हनीमून के लिए, तो इनकी जो मेहरारू है, मतलब जो इनकी धर्म पत्नी है, जो इनकी खूबसूरत महिला जो है, वो क्या कहती हैं, वो काफी एक्चुअली दुखी हैं। हाँ लो, आपको भी सुन के अजीब सा लग रहा होगा ना। देखिए फोन भी गिरा जा रहा हमारा, क्योंकि ये बात ही अजीब सी है। उनकी मैडम को अच्छा नहीं लग रहा है हनीमून पे जाना। वो काफी ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि शादी होके जिस फैमिली में आई है उस फैमिली को वो छोड़ना नहीं चाह रही है ना। बहुत तकलीफ हो रहा है उनको वो फैमिली छोड़ने में और उनसे दूर जाने में। तो मैडम जी ना जाओ हनीमून पे, ना जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लान कैंसिल कर दो, फैमिली के साथ में रहो। अरे हनीमून तो वो लोग जाते हैं कि भैया थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, जो कपल होते हैं, मतलब थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, है ना। समझ रही ना भाऊजी? तो मुंह काहे बनाए हो भाऊजी? बाद में तो उसी परिवार में तो आना ही है तुमको। ऐसा थोड़ा ना कि तुम वहीं हनीमून पे ही रह जाओगी। वापिस ही परिवार में ही आना, यहीं तुम्हें चूल्हा चौका करना है, यहीं रील बनाना, यहीं नाचना गाना है। तुम अच्छे मन से जाओ भाऊजी, बहुत अच्छे मन से जाओ तुम हनीमून पे, ठीक है। देखो कुलदीपक कितना, मतलब कितना खुश है। तो भैया क्या हुआ, ये लोग अपने घर से निकले और पहुंच गए स्टेशन। वहां पे बोलते हैं, हेलो गाइस, तो अब हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अब हम देखेंगे ट्रेन। इनकी मैडम बोलती हैं। अच्छा, इनकी मैडम जो है बहुत संस्कारी हैं। घर में एकदम पल्ला अल्ला डाल के, घूंगा घूंगा डाल के एकदम पहुंची स्टेशन पे। और वहां पर इनने अपना बिल्कुल वो दिखा दिया, 4-5 रील छाप दी वहीं पर ही डांस कर करके। अरे भैया थोड़ी तुम लोगों को शर्म हया रह गई है कि नहीं? हमको तो यही नहीं समझ में आता है, कहीं पे भी शुरू हो जाते हो तुम लोग। हाँ नहीं, तुम्हारी बहुरिया थी और तुम वहीं नचवाए पड़े वहीं पे। जिस तरीके से तुम लोग पर्दा कराते हो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम लोग थोड़े से वैसी जगह से आते हो जहाँ पे कायदा कानून किया जाता है, तो फिर अच्छा नहीं दिखता है ना। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर गांव में कोई कुछ नहीं कहता तो फिर तो बल्ले बल्ले है, नाचो बनाओ रील, क्या जा रहा है फिर तो। और हमको पता है एक चीज, पता नहीं समझ नहीं आता है कि जो चश्मो चिराग हैं ये अपने हर वीडियो में ये काहे बोलते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, फिर अपनी बीवी से पूछते हैं तुमको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, हम हनीमून पे जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, हमने आज ये रोटी खा ली, आपको कैसा लग रहा है। अरे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या पूछा करते हो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा भाई उसको। तो बीवी इनको जवाब देती अच्छा लग रहा है।
और जब जब ये पूछता है कैसा लग रहा है, तब ये बोलती है अच्छा लग रहा है। अरे भैया कितनी बार पूछोगे कैसा लग रहा है, गाइस कैसा लग रहा है, अरे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ थोड़ा और बोल लिया करो। मतलब ब्लॉगिंग करना है इनको 10-12 बार तो यही बोल दे रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। अरे भैया सही में यार। लेकिन भाऊजी आपने जिस तरीके से बोला था ना, तो गाइस आ गए हम स्टेशन पे और हम देखेंगे ट्रेन। ऐसा लग रहा था जैसे भाऊजी ने ट्रेन ही नहीं देखी है, या फिर गाइस ने नहीं देखी होगी। हाँ, ये भी हो सकता है गाइस लोगों ने नहीं देखी होगी। हाँ भाऊजी दिखाओ हमको ट्रेन, हम देखेंगे ट्रेन, हमने भी नहीं ट्रेन देखा है। भाऊजी दिखाएंगे ट्रेन, अब हम ट्रेन देखेंगे। ठीक है गाइस, बाकी गाइस भी सब लोग ट्रेन देखेंगे। सब लोग बैठो आराम से ट्रेन देख। अरे भैया तो गाइस ठीक है ना गाइस, तो ये लोग जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं। हाँ, जो चश्मो चिराग है, कुलदीपक है, ये दिल्ली पहुंच चुके हैं अपनी बीवी के साथ में। और मस्त ट्रेन में भी ब्लॉगिंग करते गए हैं, जैसे हमने बताया था ट्रेन में भी शुरू थे। तो आपको कैसा लग रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है, तो आपको 50-60 बार तो तुमने कैसा लग रहा है, कैसा, अबे यार जा यार, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ नया बोल लिया कर। और हाँ, दूसरी तरफ ये जो तुम लोग संस्कारों की बात करते हो, है ना, रीति रिवाजों की बात करते हो, मतलब ये सब चीजों की बात करते हो। एक्चुअली ये लोग गए हैं इसमें अपनी सबसे पहले ये लोग जो है अपनी ये बड़ी जो इनकी बड़ी नंद है उनके घर में पहुंचे। और इनका स्वागत जो है जिस तरीके से किया गया है, इतना ओवर एक्टिंग, इतना दिखावा, भाई क्या बताया जाए। हाँ, इतना दिखावा, क्योंकि कंटेंट चाहिए ना सबको, कंटेंट के लिए ही तो करना पड़ता है ना। अब मतलब जिस तरीके से इनका वेलकम हुआ, जैसे नई बहुरिया नहीं आती है घर में, या नया बच्चा आता है तो उसके पैरों की छाप ली जाती है, तो मतलब नहीं, लेकिन ये नई बहुरिया तो अभी आ चुकी ना, इनका सारा सब कुछ हो चुका। तो जो है नंद रानी ने पूरा मतलब इनका वेलकम वगैरह किया, पैरों की छाप ली, वो चावल का लोटा रखा गया। तो जब बहू रानी ने जो पैरों की छाप दी, 2 की बजाय 3 छाप आ गई एक ही में, जिसपे जो उनकी नंद रानी है कहती है कि ये भी भगवान का कोई संकेत है कि जो 3 छाप पड़ी है। क्या हो गया है तुम लोग, है सच्ची में, है कुछ भी कंटेंट के लिए तुम लोग जो करते हो ना, ये सब चीजें दिखावा, ओवर एक्टिंग, कितना ज्यादा कर रहे हो तुम लोग यार। और कहीं नहीं भगवान का इशारा होगा, भैया हमने तो अभी तक यही सुना है कि 2 ही पैर छापे जाते हैं, चाहे दुल्हन हो चाहे बच्चा हो, 3 पैर कौन छापता है। और कहीं नहीं भगवान का संकेत है। अरे 2 अब क्या बोले तुम लोगों को, क्या बोले इस पे, बस दिमाग हो या तुम लोगों को दिमाग नहीं है कि क्या है। और उसका गृह प्रवेश ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन थोड़ा तो दिखावा यहाँ बनता ही है। वीडियो बनाएंगे, थोड़ा कंटेंट इसी के बहाने मिल जाएगा। उनका मतलब गृह प्रवेश तो ऑलरेडी हो चुका है ना बहू रानी का, जो तुम लोग आरती उतार के ये जो तुम लोग ड्रामा रच रहे हो। और हद तो तब पार कर दी कि ये लोग जो आरती गा रहे हैं, आरती में पता क्या गा रहे हैं, आरती में गा रहे थे ये लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाई अरे भैया ये आरती नहीं है, मंत्र है ये। कौन समझाए कोई तो प्लीज, गाइस 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 प्लीज कोई तो उनको समझाए कि इसको आरती नहीं कहते हैं, आरती नहीं कहते। मत बनाओ मजाक, जब कुछ चीजें नहीं आती हैं तो मत करो ढोंग, क्यों जरूरत है ढोंग करने की। ऐसे ही जो भौजी हैं इनके साथ में सिर्फ उनका पति देव नहीं गया, चश्मो चिराग नहीं गया, 2-3 लौंडे और साथ में गए, मतलब थे और भी कोई लड़के थे इनके साथ में। तो अब वो वीडियो बनाने के टाइम पे भौजी से कहते हैं कि भौजी कैमरे में कुछ थोड़ा सा बोलो ना, कुछ थोड़ा सा तो बोलो ना कैमरे में। तो कहते हैं कि बहुत शर्माती हैं, बहुत शर्माती हैं भौजी, वैसे डांस वांस तो बहुत कमाल का कर लेती हैं।
हे भगवान, हे भगवान, तुम लोगों के रिश्तेदार दोस्त यार भी इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट देते हो तुम्हारी बहुओं को, बीवियों को, बेटियों को, हैं? इस तरीके के थोड़ा तो कम से कम एक वो बना के रखो कि भाई कौन किस तरीके से बात कर सकता है, कौन किस तरीके से, किसी को भी कोई अपनी लिमिट क्रॉस। डांस तो कमाल का करती हैं। अरे भैया कहाँ से आते हो? और दूसरी तरफ ये जो गाइस, ये जो बोलते रहते हैं ना, हेलो गाइस हमको सपोर्ट करो, हमको भी सब्सक्राइब करो, और फिर अपनी बीवी को कहते हैं कि अरे तुम भी बोलो कि हमको सपोर्ट करें, हमको सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बोलते हो ना। और बाद में फिर उसी ऑडियंस को आंखें दिखाते हैं, बोलते हैं कि कुछ लोग हमारा लड़ाई लगवाना चाहते हैं, कुछ लोग हमारा झगड़ा करवा के ही मानेंगे। ऑडियंस काहे को आपका झगड़ा करवा के मानेगी? हमको बताइए तो जरा, बताइए तो जरा, काहे को हम अब झगड़ा लगवाएंगे आपका? तो फिर काहे को सपोर्ट मांगने आते हो? फिर उसी जनता को तुम आंखें दिखा रहे हो और उसी जनता से सपोर्ट भी मांग रहे हो और सब्सक्राइब भी करवाना चाह रहे हो और बीवी से भी बोल के करवाना चाहते हो। कैसा मतलब तुम चाहते क्या हो? गाइस से क्या चाहते हो? जरा सा क्लियर तो करो भैया। ये जो इन्होंने ये बात बोली ना कि लोग झगड़ा करवा के ही मानेंगे, जो इन्होंने ऐसा लगाया था, तो ये तो इन लोगों ने, खैर इन लोगों की सबकी आदत हो गई ना कमेंट्स को होल्ड करने के लिए। नहीं तो ऐसा इनको लताड़ मिलेगी ना, सबको ऐसी लताड़ मिलेगी। लेकिन फिर भी एक आध कमेंट आए थे इनको इसमें कि भैया किसी के पास इतना टाइम नहीं झगड़ा लगवाने की, इतना कौन फ्री बैठा है भाई कि तुम लोगों का झगड़ा लगवाएगा, है? तो इस पर जो भाई ये जो तुमने जो बात कही है ना, इन्होंने कमेंट तो सही किया है कि भाई किसी के पास इतना टाइम थोड़े ना जो तुम्हारे घर में झगड़ा लगवाएंगे। अरे यार हम लोगों के पास और भी काम है, हम यही प्लानिंग प्लॉटिंग थोड़े ना करते हैं बैठ के कि चलो आओ जायसवाल फैमिली में चलते, दोनों हनीमून पे जा रहे हैं, आओ चलो झगड़ा लगवा के आते हैं। अरे नहीं है हम लोग ऐसे जो तुम्हारा झगड़ा लगवाएंगे। और काहे लगवाएंगे तुम्हारा झगड़ा? तुम हनीमून पे जा रहे हो, खुशी खुशी जाओ, नहीं लगवाएंगे झगड़ा। लेकिन भैया जी को एक किसी ने कमेंट किया था कि इसका 1 लाख हो गया है तो बुढ़े को घमंड आ गया है। भैया जी देख लो, इस तरीके के कमेंट आते हैं आपको, हैं? और कुछ लोग तो कह रहे थे ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, ज्यादा बोला मत कर, अपना मुंह बंद करके रखा कर। सही है, कमेंट को होल्ड करके रखते हो, नहीं तो तुम्हें तो जनता ऐसा लतिया दे कि पूछो नहीं। तो भाई इतना कहना चाहते हैं कि ये है आपकी हकीकत, ठीक है ना, जो जनता आपको आपका आईना दिखाती है। तो व्लॉगिंग करो तो थोड़ा अच्छा बनाओ भाई, व्लॉगिंग बढ़िया बढ़िया बनाओ। अरे ये सब क्या, उसमें झगड़ा लगवा देंगे गाइस, फिर कैसा लग रहा है? अरे थोड़ा अच्छा सा कंटेंट लेके आओ, है ना। और देखो भाई साफ सीधी बात है, पहली बात तो ऑडियंस के पास इतना समय नहीं है कि तुम लोगों के घर में आके हम लोग स्पेशली झगड़ा लगवाएं या ऑडियंस झगड़ा लगवाए जाके। अगर तुम लोगों को इतनी समस्या होती है ना, तो अपने घर के जो समस्याएं हैं उनको सोशल मीडिया पे मत लाया करो, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लिया करो। हाँ, अगर तुमको ऐसा लगता है कि ऑडियंस झगड़ा लगवाती है तो अपनी प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन लेके मत आओ, है ना। और ऑडियंस से सपोर्ट काहे को मांगते हो आके? फिर जब ऑडियंस झगड़ा लगवा रही है, उसी ऑडियंस से तुम्हें पत्तल चाटी भी करनी है, उसी ऑडियंस से हाथ जोड़ के तुमको वो भी मांगने हैं, तो और फिर उसी ऑडियंस को बोलते तुम लोग झगड़ा लगवा रहे हो। कैसे लोग हो यार तुम लोग, हैं? कुछ तो सोच समझ के बोला करो। किसी दिन जनता साथ छोड़ेगी ना तो कहीं के नहीं रहोगे, तो सोच समझ के बोला करो थोड़ा। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी भूमित बिट्टो के बारे में, जिनको जनता जो है जमकर ट्रोल कर रही है। भाई करेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जो जगत भाभी थी, यानी हमारी जो लप्पी भौजी थी,
उन्होंने जो अपना एक्सप्लेनेशन वाला जो व्लॉग डाला था कि हमने अपनी बहन को दिल्ली इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो बहुत बीमार है, उसको स्टोन की प्रॉब्लम है और दिल्ली में हमको मालूम नहीं डॉक्टर के बारे में, तो वो उसका इलाज कराने के लिए उसको वहां पे रखा गया है। अरे आप उसको ले लेके इधर उधर घूमती रही, अंबाला रही, और वहां पर चंडीगढ़ भी पास में, आप वहां पे भी दिखा सकती थी। ये तो एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है ना। तो जिस तरीके से उन्होंने जो एक्सक्यूज दिए थे, जनता ने उस चीज पे भी उनको लताड़ा था कि अपनी बहन का ध्यान नहीं रख सकती हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिर्फ तुम लोग अपने कंट्रोवर्सी में ही इतना बिजी रहते हो कि अपनी बहन को भी नहीं दिखा सकती हो, अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे थोप रही हो, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बहन आपकी है, आपको दिखाना चाहिए, है ना। तो ये वाला इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि हम अपनी बहन को साथ में क्यों नहीं लाए, क्योंकि जनता ने इनसे पूछा था कि अपनी बहन को साथ क्यों नहीं लाई, अगर तुम जा रही हो ससुराल सिवान तो फिर तुम बहन को क्यों नहीं लेकर आई, उसको क्यों वहां पर दिल्ली छोड़ के आई हो। तो इस पर इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि वो बीमार है। इसके बाद क्या हुआ, भूमित भुट्टो ने जो अपना एक थंबनेल लगाया था, जो वीडियो बनाया था उसमें कि अब हम जो है उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, फाइनली अब हम दिखाएंगे उसको क्योंकि वो बीमार है। तो भैया तुम लोग जिस तरीके से ये जो ड्रामा रच रहे हो ना, वहां पर जगत भाभी ने जैसे ही बोला वहां पर तुरंत ये यहाँ तक स्क्रिप्ट आई कि भाई अब ऐसा ऐसा दिखाना पड़ेगा जनता को, तो अब डॉक्टरों को तुम लोग बार बार उसको बीमार बीमार क्यों कह रहे हो, क्यों बीमार बीमार कह रहे हो। उसको स्टोन की प्रॉब्लम है, वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती, वो बहुत इजीली ठीक हो जाती है। तो भैया जो इन्होंने भौजी की बात सुन के जो अपना यहाँ पर इन्होंने जो थंबनेल की वजह से जो इनको लताड़ पड़ रही ना ऑडियंस की कि पहले किधर थे, पहले क्यों नहीं दिखाया, जब जनता ने लतियाया तभी क्यों तुम लोग सामने आए कि हाँ अब दिखा रहे हो डॉक्टरों। तो क्या जनता के बोलने का वेट कर रहे थे क्या, है? जब जनता तुम लोगों को किसी चीज के लिए गरियाती तभी तुम लोगों की आंखें खुलती हैं क्या? मतलब जनता अगर उस चीज के लिए नहीं वो बोलती तो तुम लोग डॉक्टर को नहीं दिखाते, ऐसा? तो भाई जाहिर सी बात है, तुम लोग जब हरकतें इस तरीके की करोगे तो जनता इसीलिए तुम लोगों को गरियाती और लताड़ती है, तुम लोगों की इसी हरकतों की वजह से। अभी तक कुछ नहीं था, कहीं पे भी कोई सीन में ये नहीं था कि इनकी बहन बीमार है, सडनली बहन बीमार हो गई क्योंकि एक्सप्लेनेशन देनी है ना चीजों की, जनता को जवाब देना है ना, इनको अपनी ऑडियंस को जवाब देना है। तो जवाब की जब जवाब दिया तो वहां पर एक दूसरी स्क्रिप्ट रच दी गई, तो उसकी वजह से इनको लग गई लताड़। तो सोच समझ के आप लोग थोड़ा अच्छे से स्क्रिप्ट रेडी किया कीजिए, क्योंकि अब जनता को जो बेवकूफ बनाने आते हैं ना, बनाते ही आप बनती ही नहीं जनता इन लोगों की बेवकूफ। खैर आप ही लोग जो कर रहे हो ना वो आप ही जानो जो कर रहे हो। खैर फिलहाल अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।